क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वास्तव में क्या बनाने आए थे? हम अपने देह से विदेह होने आए थे, क्योंकि इंद्रियां, लोग कहते हैं इंद्रियां दुख का कारण है, इंद्रिय पंचेंद्रिय भोगों के कारण आदमी नरक जाता है, लेकिन पंचेंद्रियों पर संयम रख ले तो आदमी व्रती हो जाता है। जिस प्रकार से घोड़े की सवारी आती हो तो घोड़ा गंतव्य पे पहुंचा देता है, और अनाड़ी आदमी घोड़े पर बैठ जाए, जिसे चलाना नहीं आता है घोड़े को, तो उसे गिरकर हाथ पैर तोड़ सकता है। इसी प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखकर आदमी मोक्ष तक जा सकता है, क्योंकि जहाँ इंद्रियाँ अपूर्णता की ओर हैं, जहाँ इंद्रियाँ पूर्ण नहीं है, वहाँ सिद्ध शिला का रास्ता भी बंद है। असंगी तक सम्यक दर्शन नहीं पा सकता है, लेकिन जहाँ संगी है, पंचेंद्रिय है, मन है, वह पाप करे तो नरक निगोद भी जा सकता है, साथ में नरक तक जा सकता है। और अपनी प्रवृत्तियों पर संयम रखे, गुप्तियाँ रखे, संयम रखे, व्रत रखे, नियम रखे, तो वो 16वें स्वर्ग क्या सिद्ध शिला तक जा सकता है। इसलिए इंद्रियों को गाली मत दो, गाड़ियों को गाली मत दो यदि तुम्हें चलाना नहीं आता तो, वीणा को मत फेंक दो यदि तुम्हें बजाना नहीं आता तो, किसी को गलत मत ठहराओ तुम्हें प्यार करना नहीं आता तो। लेकिन आपको जीवन में जीना है। 5 अणुव्रत क्या है? संसार, सरकार, और आप रोगों से सबसे बच जाएंगे, क्योंकि जहाँ हिंसा होती है वहाँ अपराध हो जाते हैं, वहाँ आपको सज़ा मिलती है। जहाँ झूठ बोलते हैं वहाँ लोगों का व्यापार, विश्वास, परिवार टूट जाते हैं। जहाँ चोरी करते हैं वहाँ लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं रखते हैं, क्योंकि चोरी ऐसी चीज़ है, आप सोचते हैं हम तो चोरी करते नहीं हैं, लेकिन आप भी चोरी करते हो। आपको तन की शक्ति मिली, आपको मन की शक्ति मिली है, आपको धन की शक्ति मिली है, आपको वचन की शक्ति मिली है। आपने क्या उपयोग किया? इस वाणी से तुम्हें प्रभु की आराधना करना चाहिए, लेकिन इस वाणी से तुमने तेरी मेरी की और किसी के घर में नींबू दूध में डालने का काम किया, आपने फड़काने का काम किया। आप सोचो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम्हारी जिंदगी एक पाप का खजाना है, पिटारा है। सिर्फ पाप करते हो, उससे पुण्य भी कर सकते हो। तुम अपनी वाणी से किसी को बाग भी कर सकते हो, वाणी से किसी को आग भी कर सकते हो, वाणी से किसी को धिक्कार सकते हो, और वाणी से किसी को धन्यवाद दे सकते हो। आपके हाथ से किसी को हाथ उठे तो आशीर्वाद, हाथ मुड़े तो तमाचा, और हाथ ऐसे उंगलियां मुड़ जाएं तो शाबाशी होती है। हाथ हाथ है, लेकिन आपके अभिप्राय पर निर्भर करता है कि आप इसका क्या उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन एक संभावना है। उठे तो परमात्मा बन सकता है, और गिरे तो पतितात्मा बन सकता है। उठे तो भगवान बन सकता है, इंसान बन सकता है, और गिरे तो शैतान बन सकता है। इसलिए इंद्रियों को कभी दोष मत देना, क्योंकि साधु की भी इंद्रियां होती हैं। आप खाते हो, साधु भी खाते हैं, लेकिन साधु का खाने के साथ लक्ष्य अलग है। साधु का लक्ष्य है कि ये भोजन भी भजन में परिवर्तित हो जाए, ये खाना भी क्षुधा रोग के निवारण का काम हो जाए। वो खाते हैं लेकिन फिर भी खाते हुए भी नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं लेकिन बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। वो चलते हैं लेकिन चलते हुए भी नहीं चलते हैं। और श्रावक रुका हो तब भी चलता है, क्योंकि कहते हैं माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फ़ायदा। माला बनाई काठ की और बामें डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। यानी माला तो फिरती रहती है, माला हाथ में चलती रहती है, और मन विदेशों तक हुआता है। मंदिर में परमात्मा सामने होता है, और तुम्हारा दिल और दिमाग किसी दुकान पर होता है, किसी शोरूम पर होता है, किसी जूते वाले के पास होता है, किसी वसूली वाले के पास होता है तुम्हारा दिमाग। अरे दिमाग को कम से कम परमात्मा ने इतनी बड़ी सौगात दी है तुम्हें।
मनुष्य जीवन दिया है, इसको परमात्मा के दरबार में तुम तन दे दो, परिवार को तन दे दो, धन अपने बच्चों को दे दो, लेकिन मन तो परमात्मा को दिया करो, क्योंकि उस दिन पूजन तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। अभी तो तुम्हारी पूजा भी परमात्मा के लिए नहीं है, पूजा तुम्हारी परिवार के लिए है। लेकिन जिस दिन पूजा तुम्हारी परमात्मा के लिए हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप कहते माता जी हम रोज़ पूजा करते, तुम रोज़ पूजा करते हो, लेकिन पूजा आज तक हुई कहाँ? एक एक बार पूजा करने वाले पूज्यता को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान आपको जो नमन करता है वो नमन के योग्य हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। आपको बंधन कहाँ हुआ? आप रोज़ पढ़ते हो आदर्श से आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में विचरा। आप कहते हो भक्तों के जीवन में बीता, और कहाँ बीता तुम्हारा? तुम मंदिर में यदि माला फेर रहे हो और तुम्हें कोई ठोकर लगा के चला जाए, सच बताना आग नहीं लग जाती तुम्हारे दिल में कि अभी आने दो, बाहर बताऊंगा इसको, कि देख के नहीं चलता है। यदि तुम्हारा कोई मित्र आ जाए तो माला फेरते फेरते परमात्मा से हटकर उस पर नज़र नहीं चली जाती है। और परमात्मा को भी तुम देखते ही क्या हो? ये काले हैं, पीले हैं, महावीर जी वाले हैं, मैरून कलर के हैं, ये हरे कलर के हैं, ये सफ़ेद कलर के हैं, काले कलर रंग देखते हो तुम, क्योंकि चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। मूर्तियों पर इतना ध्यान मत दो, मूर्तिमान पर ध्यान दो, प्रतिमा पर ध्यान मत दो, उनकी प्रतिभाओं पर ध्यान दो। मूर्तियाँ तुम छोटी बड़ी बना सकते हो, मूर्तियाँ तुम खड़गासन पद्मासन बना सकते हो, मूर्तियाँ तुम सोने और चांदी की बना सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा ध्यान उनके गुणों पर चला जाएगा, उस दिन गुण तो सबके एक से हैं, गुण सबके एक से हैं, और हमारे अंदर एक गुण के प्रति भी आकर्षण आ जाए, हम उन जैसे हो जाएंगे। दुनिया का हर नेता अपनी पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा हो जाए उस दुश्मन हो जाता है, लेकिन परमात्मा ऐसे हैं, न निंद्या नात विवांत वैरे। निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे या आरती मणिमयी कलसा उतारे, कुछ भी करे, उन्हें कोई हर्ष और विषाद नहीं होता है। क्या होते हैं आपको पता कैसे होते हैं गुरु? कहते हैं वीतरागी, जो राग देश से रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, ऐसे गुरु होते हैं। और संसारी प्राणी कैसा है? तो दौलत राम जी कहते हैं इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचरित, यो मिथ्यावादी निसर्ग जे अब जे गीत सुनिए सुते। कहते हैं इन जुत विषयन में जो प्रवर्त, आपको गलत जगह ले जाना नहीं पड़ता, स्वयं चले जाते हो। छोटे से बच्चे को आप सिखाते हो क्या कि मुस्कुराना? आप उसे चुटकी बजाकर मुस्कुराते हैं, खिलाते हैं, तो वो हंसने लगता है। आप उसे आँख निकालो, वो जानता भी नहीं आँख निकालना क्या होता है, लेकिन आप उसे आँख निकाल कर तेजी से हप भी कर दो, वो रोने लगता है। किसने सिखाया? किसने कहा कि तुम्हें भूख लगे तो तुम भोजन करना? किसने कहा कि तुम्हें पिटाई हो तो तुम रोना? आपने सोचा कोई स्कूल है क्या? सैकड़ों स्कूल हैं जहाँ संस्कार की बात सिखाई जाती है। चोरी, बेईमानी, अत्याचार के लिए कोई क्लासें लगानी पड़ती हैं? नहीं, अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतरों से युग युगों से क्या किया है। 84 लाख योनियों में यही संज्ञाएं, यही पाप, यही कसाएं, सब हमारी अनुभूतियाँ हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हुए हैं सुध परिचिदान बुधा सब सभी काम भोग बंद कहा, ये अत्त सुलभो नवरि न सुलभो से। कि आज तक ही आत्मन तूने जन्म जन्मांतर में क्या किया है? यही सब काम भोग बंद की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं और अनुभव में भी आई हैं, और आज भी वही कर रहे हो। राग द्वेष की कथा हो रही होगी तो 2 घंटे बैठ के जाओगे,
और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। किसी का झगड़ा हो रहा हो, निंदा हो रही है, बोले बताओ ना और क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। और उन बातों को सुनकर ऐसे याद हो जाती जैसे टैप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई हो। आपने सीडी भर ली हो, इससे अच्छे से बता देते हो किसी दूसरे को। यदि थोड़ी सी अपराध होगा, थोड़ा सा किसी की गलती होगी, शाम तक तुम उसे इतना सजा संभार देते हो कि दुनिया में पता चल जाए कि इसकी गलती हुई है। और कभी किसी त्यागी के प्रवचन सुनते बोले क्या करे, बुद्धि खराब हो गई, याद ही नहीं होता है। अरे गलत बातें तुम्हें कैसे याद हो जाती है, अच्छी बातें क्यों याद नहीं होती। कभी विचार करना, गलत की तुम्हारा आकर्षण है। गलत को गलत आदमी जल्दी ले लेता है। कहीं स्वाध्याय के पोस्टर लगे हों, तुम्हारा दिल नहीं जाता वहाँ, आंखें तक नहीं जाती हैं, एक बार चली गई तो बहुत हो गया। कहीं अश्लील पोस्टर लगे हों, देखो कैसे आँख फाड़ फाड़ के देखोगे। कोई लड़की सुंदर हो, कैसे घूर घूर के देखते हो, और फिर कहते हुए तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। अरे नज़ारे, ये नज़ारे तेरे लिए शोले बन जाएंगे, आग बन जाएंगे, पाप का कारण हो जाएंगे। अरे देखना है तो भगवान के चरणों में कहो कि भगवान आपको देखकर आज मेरी आंखें सफल हो गई, आपको नमन करके आज मेरा मस्तिष्क सफल हो गया, आज मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैं चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहता हूँ, लेकिन जन्म जन्मांतर में भगवान सिर्फ इतना चाहता हूँ, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, फिर क्या दुनिया के देखो नजारे रहें। भगवान तुमसे मिलने की आस हो, न दुनिया की प्यास हो। दुनिया से क्या मांगना, एक दुनिया बड़ी दुरंगी है, मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही। जिन पर भरोसा होता है, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। जिन बच्चों को तुम कंधे पर लगाकर सुलाते हो, वो तुम्हें अंतिम यात्रा कंधे पर लगाकर विदाई कर देते हैं, निकाल देते हैं। जिन बच्चों को तुमने कपड़े पहनाए थे, वो तुम्हें कफन पहनाकर भेज देते हैं, वो भी सस्ता सा मलमल का। जिनके लिए तुमने कोठी और एसी और पलंग लाए, वो तुम्हें बांस की 2 बल्लियों पर लिटाकर निकाल देते हैं। जिनके लिए तुमने खाने पीने का इतना इंतजाम किया, वो तुम्हें पिंड दान करके पिंड छुटा लेते हैं तुमसे। यदि तुम भूत बन के भी आओगे तो घर में तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा। क्या सोचते हो, फिर भी लगे हो इनकी सुविधाएं कैसे हो, ये सुखी कैसे रहे। अरे सब सुखी हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओ। जिस पर स्वयं सुख नहीं हो, वो दूसरों को क्या सुख देगा। आज तक तुम्हारे पास जो सुख भी हैं, जिन्हें तुम सुख कहते हो, वो इंद्रियों के अधीन है। वो तो उनकी चाबी इंद्रियों पर है, उनकी चाबी दूसरों पर है। आपकी चाबी, जीवन की चाबी भी आपने दूसरों को दे रखी है। वो मुस्कुराएं तो तुम मुस्कुराते हो, वो मुरझाएं तो तुम मुरझा जाते हो। वो तुमसे पूछें तो तुम्हें अच्छा लगता है, नहीं पूछे तो अरे क्या करना, पूछो नहीं पूछो, राग करो द्वेष करो, भाड़ में जाने दो। क्योंकि ये जिंदगी दूसरों की चिंता के लिए नहीं मिली। दूसरों की चिंता करते करते तो 84 लाख में भटके हो। अब एक बार उत्तमा स्वात्म चिंता चा देहि चिंता चा मध्यमा अधमा काम चिंता चा पर चिंता धमा धमा। यदि तुम अपने शरीर की चिंता भी करते हो तो आचार्य ने कहा ये भी पुद्गल है, ये भी तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। परिवार की चिंता करते तो सब परिवार के लोग यहीं आकर मिले हैं। ये बेवफाएं, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ इन्हें जानता नहीं। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी सी किसी के अहंकार में, कसायों में, पाप में, वासनाओं में व्यवधान तो बनो। सेकंड नहीं लगती है। जो गले में माला पहना रहा था वही गले में चाकू उतार देता है। जो आपको सर झुकाता था वही आपका सर कलम करने को तैयार हो जाता है। आप सिर्फ किसी से कह दो कि हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम अच्छे नहीं लगते हो, ऐसे ही कह दो, बस वो बोलना ही बंद कर देगा।
यदि आप किसी से कहते हो कि आप अच्छे लग रहे हो, हम तो आपकी चरण की धूल हैं, उसमें भी तुम्हारा अहंकार है। अहंकार कह रहा है कि जिससे तुम कहते हो चरण धूल हो, वो तुमसे कहे अरे तुम चरण धूल, तुम्हारी पगड़ी हो, पगड़ी सिर का ताज हो। ये सुनने के लिए तुम बोलते हो उससे कि चरण धूल, और सामने वाला कहते हाँ ठीक कह रहे तुम मेरे चरण धूल हो, उसी दिन दुश्मन हो जाएगा। तुमसे कोई कहता है तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम कहते हो वाकई में लगता होगा। अरे तुम देखो तो तुम्हारे अंदर क्या है। आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ एक ही मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिकाए एक हवा में नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही मारा टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ही मारा टूट कर गिर जाएगी। क्या है आदमी का शरीर, एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन मिट्टी जब तक मिट्टी में मिले उसके पहले मिट्टी से मूर्ति बना लो। जब भी कोई बूढ़ा आदमी नहीं मरता तो घर के लोग क्या कहते हैं, भगवान इनकी सुनता नहीं, भगवान इनकी सुनता नहीं। हमने कि भगवान की इनने सुनी है क्या जिंदगी भर जो सुनेगा। जब भी कोई मरता नहीं बूढ़ा आदमी तो आप क्या कहते हो, भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। जब तक तुम्हारी इंद्रियां बलवान थी तब तक तुमने भोगों में लगाया, और योगों में लगा लेते तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता। दौलत राम जी कहते भी हैं, जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निज हित करो। कहते हैं जब लो न रोग जरा गए, जब तक तुम्हें रोग और बुढ़ापा नहीं आता है तब तक जल्दी से जल्दी हित करो। किसी जवान आदमी से कहो कुछ इंद्रिय संयम रखा करो, बोले अरे खाने पीने के मौज के दिन है, कल किसने देखा। मैंने कहा उसका कल देखने लायक ही नहीं बचता है, देखिएगा क्या। अरे एक दिन तो बुढ़ापा आना ही है। तुम कितने ब्यूटी पार्लर में जाओ, कितनी भी मसाज कराओ, एक दिन बुढ़ापा किसी न कहीं से झाग जाएगा। वो सबसे पहले तो तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद देता है कि अब जागो, बहुत दिन हो गए, अब कब तक सोओगे। तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद करता है, फिर क्रम से नीचे उतर करता आता, आँखों में कमजोरी आ जाती है, फिर दांत हिलने लगते हैं, फिर कानों से सुनाई कम पड़ता है, फिर हाथ कांपने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, जैसे सिपाही को देखकर चोर कांपने लगता है। इसी प्रकार से इंद्रियां कहती हैं अरे हमें बचाओ। इंद्रियां भी कांपने लगती हैं, पांचों इंद्रियां कि बहुत सुना अब तो सुनना ही बंद हो गया, बहुत नोट गिने अब हाथ से गिनना ही बंद हो गया। पैर बहुत घूमने जाना होता तो 84 लाख नहीं घूमे हो क्या, अभी और घूमना बाकी रह रहा है। घूमने जाने का मन हो तो 84 लाख घूमो, क्या कहीं पर विदेश जाते हो। अपने देश का स्वदेश का पैसा विदेश में दे के आते हो, बुद्धिमानी है। ये भारतीयता है क्या, ये भारतीय सम्मान है क्या। अरे तीर्थों पर जाओ, एक टिकट में 2 फायदे होंगे, घूमना भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। लोग आज इतनी फुहड़ता पर उतर आए हैं। दाम्पत्य जीवन एक मर्यादापूर्ण जीवन था। दाम्पत्य जीवन कभी सामने नजर नहीं आता था। आज देखो दुनिया में पाश्चात्य देशों में कपड़े ऐसे पहनने लगे जो कपड़े पुरुष पहन कर नहीं निकलते थे, और आप बच्चियों के स्टेटस पे वो सब लगा देती हैं बच्चियाँ। कितनी तौहीन है, कितनी शर्म की बात है, झुक के चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। ऐसे कपड़े लगाते हो जो कि पहन देख लो तो आंखें झुक जाएं। अपनी बच्चियों को कटे फटे कपड़े मत पहनाया करो, ओछे पौने कपड़े मत पहनाया करो। ये छोटे ओछे फटे कपड़े तो दरिद्र लोग पहनते थे, भिखारी लोग पहनते थे। अपने बच्चों को भविष्य को भिखारी क्यों बनाने की योजना है, पहनाना है लहंगे चुन्नी, और वो भी पहनाते तो आजकल उनकी भी मर्यादाएं नहीं रही। वो चुन्नी जिसलिए ओढ़ी जाती थी वो तो मर्यादा ही खत्म हो गई।
इसलिए फिर से भारतीयता का सम्मान लाओ, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और एक दिन जितेंद्रिय बनो। हम जिनेंद्र भक्त हैं। जिनेंद्र भक्त कौन है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। हम जैन हैं। जैन कौन है? जिसके अंदर जिनत्व की सत्ता है। तो आप जैन बने। और क्योंकि कहते हैं पेड़ के पत्ते पीले हो गए हैं और जब से ही हमारे आचरण खोखले हो गए हैं। आचरण को खोखले नहीं करें, पत्तों को हरा करें। इसलिए संयम का, इंद्रिय संयम रखें, प्राणी संयम रखें। आप इंद्रिय और प्राणी संयम रखेंगे, आप भी एक दिन पूर्ण संयमी होकर परमात्मा बने। आप सबके जीवन में सुखों की बरसात हो। इसलिए इंद्रियों पर जो खर्च कर रहे हो वो खर्च रोकें और आप अच्छी ज़िंदगी प्राप्त करें। हमारा यही शुभ आशीष।